कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये उनके लिए है जो इग्नू से इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं। उनके लिए सभी बुक को मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सभी बुक दिखाऊंगा मैं कि आप लोगों को कौन कौन से किताबें जो है मिलती है। तो पहला ये है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 टू 17th सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें कुछ ये देख सकते हैं किसका है। तो इग्नू इग्नू अपना नाम पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर इग्नू लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसका आपको चैप्टर दिखा रहा हूँ। कितने हैं इसमें, 4 यूनिट आप पढ़ रहे होंगे उसमें आसानी से। और यहाँ पर ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पर इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आप एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं। एक डिस्टेंस वाला, और ये डिस्टेंस तो ये हो गया, और एक जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हैं। और ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स का बुक है। इसमें देखिए एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ता हूँ अभी। शिक्षा मानव को बंधुओं से मुक्त करती है, और आज के युग में तो ये लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्तमान विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सब से ऊपर उठाती है। लेकिन फिर भी आजकल जितने भी हमारे पॉलिटिक्स है, इंदिरा गांधी के और राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं, जितने भी सभी जातिवाद पर ही वोट करते हैं, इलेक्शन मांगते हैं। और हम लोग भी जातिवाद पर ही वोट जो है देते हैं। अगर कोई ये बोल दे कि मैं इस जाति के नहीं हूँ, जैसे कि इस बार आए हुए थे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने जातिवाद से हट के बात की, उन्होंने एजुकेशन पर बात किया, उन्होंने प्लान पर बात किया, उन्होंने शिक्षा की बात की। मतलब जो हमें चाहिए वो वही उस पर उन्होंने बात किया, लेकिन उनका सीट कितना मिला, 0। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हम जो कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर हम लोग हैं, आप समझ सकते हैं। देख रहे होंगे आप इस बुक को। इंदिरा गांधी जी ने ये जो यूनिवर्सिटी जो दिखा रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई मोदी जी का यूनिवर्सिटी आया नहीं है। अगर आया होता तो वो हिंदू का नाम से ही होता। मतलब हिंदुज़म जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक देश का बेड़ा जो है गर्क ही है। और हम लोग बिना हिंदू मुस्लिम के वोट देते ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं 1-2 पेज आप लोग को दिखाऊंगा। देख रहे होंगे एग्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बुक दिखाना चाहूँगा। ये रहा, हार्वेस्टिंग का है, कन्वर्सेशन एंड यूटिलाइजेशन। ये भी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आप डायग्राम से भी समझ चुके होंगे। इनका मैं इसमें भी 4 यूनिट दिया हुआ है, और इसमें भी ये सेम जो इसमें लिखा गया था, इसमें भी वही लिखा हुआ है। शिक्षा जो है मानव को बंधुओं से मुक्त करती है, और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जबकि ऐसा नहीं है, लिखने वाले लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी। लेकिन आज भी ये जो वोट मांगते हैं, सिर्फ इन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, भारत के जितने भी पार्टियां हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़कर सभी जातिवाद पर वोट मांगते हैं। और ऐसे भी प्रशांत किशोर जी ने भी वो क्या बोलते हैं उसका, एक थोड़ा सा जातिवाद तो किया था, लेकिन ऐसे उन्होंने ओपनली जातिवादी बात नहीं की थी। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिला। ये हमारे बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। इसमें विचार यूनिट दिया हुआ है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि एक मैथ जो
जिन्होंने बहुत सारी मैथ की बुक लिखी, उनको भी हरा दिया गया, लेकिन वहीं पर जिनका वीडियो लीक हुआ था उनको जिता दिया गया। आप सोच सकते हैं वहाँ का कि क्या चाहते हैं वहाँ के जो भी पेरेंट्स उनको जो वोट दिए होंगे, क्या अपने बच्चे का वीडियो भी लीक कराना चाहते हैं? मतलब पता नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो भी वोट दिए हैं सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को क्या बताओगे कि मैंने किसको वोट दिया है? ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने जिसका वीडियो लीक हुआ, मैं किसको वोट दे रहा हूँ? जो दूसरों को गालियाँ दे रहा है, जिसने कभी ये समझा नहीं है कि सभी इंसान ही है। और सभी पार्टियों में थेरेपिस्ट भरे पड़े हैं, आप देख ही रहे होंगे। और ये रही हमारी तीसरी बुक, इग्नू। फिर वहीं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। इनका भी मैं देख रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ क्या इशारा कर रहा है, यहाँ पर तो बायोमेट्रिक दे रखा है। सोचिए, इनके हाथ में मतलब कुछ है भी नहीं, खाली हाथ दिखा रहे हैं। अब ये खाली हाथ आप समझ सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा कि खाली हाथ का मतलब क्या है। बुक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस खाली हाथ में कुछ तो देना चाहिए। यूथ का हाथ दिया है, सही है, लेकिन इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, खाली है। पढ़ लिख के भी खाली है हम लोग। यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी, सेम यहाँ पर वहीं लिखा गया है, सेम सब बुक पर वहीं लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड जो मांगना है वो जातिवाद पे। इंदिरा गांधी जी ने तो कांग्रेस के सरकार में कुछ तो शायद बहुत सारे यूनिवर्सिटी बना रखे हैं उन्होंने कुछ तो किया था। जातिवाद के बिना हमारे यहाँ कोई जीतता नहीं। और मोदी जी हैं जो, मुझे लगता है कि सिर्फ पुराना जो भी कंस्ट्रक्शन जितना भी है सबका नाम बदल बदल कर अपने नाम करा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज भी बना था, मेडिकल कॉलेज, सिर्फ उसका गेट बना था। पता नहीं कि अगर हम लोग नीट क्वालिफाई किए और उसमें अगर दे दिया तो पता नहीं खेतों में पढ़ेंगे या कहाँ। ये रही हमारी चौथी बुक, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, इनके हाथ में कुछ तो है, दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो बुक मुझे बहुत मतलब, ये यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी, यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, देख रहे हैं ना? मतलब खाली हाथ, पढ़ लो लिख लो कुछ भी कर लो, खाली हाथ रहोगे। जातिवाद करो, वोट दो और जातिवाद में डूबे रहो। तो वोट देने से पहले एक बार अवश्य सोचे कि अगर आपके मित्र, आपके भाई, आपके बहन, आपके फैमिली वाले अगर पूछ रहे हैं कि भाई आप तुमने वोट किसको दिया, तो उस वक्त ये बताने में शर्म ना लगे कि मैंने इस व्यक्ति को वोट दिया, और तुम इस व्यक्ति को आइडियल मान सकते हो। ऐसा लगता नहीं कि कोई बोल सके। बहुत ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि हाँ हमने इस व्यक्ति को वोट दिया, बेटा या बेटी तुम इसको आइडियल मान सकते हो। लेकिन नहीं, बहुत ऐसे पड़े हैं मंत्री, नेता, विधायक जिनके वीडियो लीक पड़े हैं और वो बैठे हैं मंत्रालय में, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। कोई समोसा बेच रहा है, शिक्षा पर बात नहीं करेगा। समोसे समोसे की साइज पर बात करेंगे, लेकिन इस सबके पीछे खाली खाली सा ही है, दिखाया नहीं था। देख रहे हैं कितने बुक हम लोगों ने देख लिया, 2 और 2 4। देखते हैं कि एक और आ गया ये, इग्नो, ये भी समरी, आंसर, टर्मिनल क्वेश्चंस, यूनिट 2, इंट्रोडक्शन,
डायग्राम तो इसमें कुछ सही है, देख रहा। कम्युनिकेशन, तीन यूनिट इसमें। सब पर ये सेम ही लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए। एक पर एक नहीं, सब पर अलग अलग हो तो थोड़ा समझ आएगा कि आप चाहते क्या हैं, आप हमें सिखाना क्या चाहते हैं। सिखा तो कुछ और रहे हैं लेकिन बोलते कुछ और ही हैं। सही है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी, अब ऐसा ना हो कि इसका भी नाम मोदी जी चेंज करा कर अपने नाम पर रख ले। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो मोदी गांधी हिंदू नेशनल यूनिवर्सिटी ना रख ले, ये यूजीसी जैसा भी इसमें हाल ना कर जाए। मतलब मुझे लगता है कि जो ये यूजीसी सही भी है और गलत भी है। मतलब हम जो भी बोलते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, आजकल बहुत से कम ही ऐसा है कि कोई किसी को टॉर्चर करता है। बस हम ये याद दिला रहे हैं कि हाँ, तुम अपने पुराने पूर्वजों को याद कर लो, हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ये हो। अब है क्या कि हम हिंदू जो हैं अपने हक में लड़ रहे हैं, मतलब जनरल है वो अलग लड़ रहे हैं, ओबीसी एसटी लड़ रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन इसके बीच में कोई शिक्षा मांगेगा नहीं, सबका होगा कि हमें सुरक्षा का अधिकार, पहले सुरक्षा दो, पहले सुरक्षा दो। शिक्षा की बात ही हटा दी इन्होंने, शिक्षा की बात ही हटा दी। आपको करना ही था तो ऐसे बोल देते ना कि हम हर एक और यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हर एक स्टेट में दो दो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बात ही नहीं करेंगे। हाँ, इतने कॉलेज खुलवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और पता चलता है सिर्फ गेट ही बना। पता चलता है सिर्फ सिर्फ क्या बना, तो गेट गेट बना। एक कैसा कोई एआई यूनिवर्सिटी बना दे भाई हर एक स्टेट में। फ्यूचर है एआई का, हर एक स्टेट में कम से कम 10-10 यूनिवर्सिटी तो बना ही दें एआई वाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बनेगा नहीं। आज तक हम लोग अपने खुद का गूगल यूज नहीं किए, और वहीं चाइना अपना सब कुछ अपना खुद का यूज करता है। लेकिन नहीं, हम लोग आज भी मेड इन इंडिया तो करेंगे, लेकिन फ़ोन किसी और का, गूगल किसी और का, सामान इंपोर्ट करते हैं हम अपने, असम्बल करते हैं और मेड इन इंडिया लिखते हैं और बेचते हैं। हो गया मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हर इलेक्शन से पहले कुछ वो सैनिक शहीद होते हैं, एक बम ब्लास्ट होगा या कुछ अटैक होगा, अटैक के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा। और उससे भी क्या, एक अभी देखिए प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश के बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ। मतलब होता ही ऐसा है। आप जितने भी अटैक देखिए, जितने भी प्लेन अटैक अटैक प्लेन क्रैश का तो ऐसे मतलब नहीं किया मैं, जितने भी अटैक हुए हैं हमारे भारतीय सैनिक पर, उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ है, हम लोग भूल जाते हैं हिंदुस्तान जीता और झंडा लेकर हम उड़ गए। सही बात है, हमें झंडा लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन वही अटैक जो है गवर्नमेंट अपने ऊपर कभी नहीं लेती है कि वो अटैक जो है हम दोबारा नहीं होने देंगे, लेकिन ये हर साल होगा। ये वो अटैक की जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार कभी नहीं लेती है कि हमारी गलती है। हाँ, इस व्यक्ति, अगर कोई हमसे कमजोर अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और उसके लिए हम सहानुभूति से वोट मांग रहे हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमको एक कमजोर व्यक्ति आया, पीट के घर में से चला गया, और फिर हम वोट मांगे या फिर उसके घर में जाकर पीट के आएंगे। भाई पहले कौन पीटा? पहले तो हम खुद पीटे ना।
पिट गए लोगों को दिखा दिया, हमारे साथ 10 लोग खड़ा हो गए, हम भी घर में जाकर पिट के आ गए, फिर दिखा रहे हैं हमें वोट चाहिए। कुछ ऐसा करो ना यार, हम पीटे ही ना, क्या मतलब। इसको भी देख ही लेते हैं, चलिए। ऐसे तो मुझे इस विषय में उतना नॉलेज नहीं, बस यूं ही बोल दिया, आज मन में आया तो। ठीक है, जिन भी छात्रों को इग्नू से इंग्लिश ऑनर्स करना होगा उनके लिए बुक जो आप देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सिर्फ क्या है, फर्स्ट ईयर का। अब ये पता नहीं किसमें था, इसको इसमें डाल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।